वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 20 पे। बस एक ही पॉइंट बचा है हमारा, GS 5 का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का वीडियो होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, एसोसिएटेड इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स। छोटा सा हमारा ये वीडियो, इसमें हम टूरिज्म से रिलेटेड पूरा डेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सब कुछ कवर करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। अच्छे से वीडियो देखिए, कीवर्ड्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बढ़िया हंसते हुए तैयारी करते रहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, वीडियो देखने के बाद सेम टॉपिक बस एक पैराग्राफ खुद से लिख के देखो कि लिख पा रहे हो या नहीं, रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। इसके अलावा जो लोग भी PDF पाना चाहते हैं, डायरेक्टली PDF से पढ़ना चाहते हैं, पूरा मटेरियल चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। यूपी PCS मेंस 2023 का हमारा टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है, सिर्फ एक एस्से का ग्रुप है और एक कंप्लीट हमारा स्टडी मटेरियल का ग्रुप है। तो जो भी आप चाहें, आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे लेवल की हम लोग करा रहे हैं, डेडिकेटेड, हैंड होल्डिंग, ऑल डाउट्स क्लियरेंस, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा 2024 के लिए यूपी PCS 2024 शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी का हमारा ग्रुप है और UPSC 2024 के लिए भी हमारा CMP प्रोग्राम चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जो लोग भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 20 टूरिज्म देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का। थैंक यू। चलिए, GS 5 पॉइंट नंबर 20 पे आ गए हैं हम। बस इसके बाद एक पॉइंट और बचेगा, आपका GS 5 फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो टूरिज्म की बात कर रहे हैं इसमें हम। हालांकि हम टूरिज्म देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें हम सारे इश्यूज, मतलब पर्टिकुलर जो टूरिज्म यूपी में है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, इश्यूज देखेंगे और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि टूरिज्म जो है, बात करें टूरिज्म की, तो इसको आप पैन इंडिया लेवल पे या फिर पैन उत्तर प्रदेश लेवल पे मान सकते हैं अ मेजर ड्राइविंग फोर्स। जमाना आप जानते हैं आजकल व्लॉगिंग का है, यूट्यूब का है, सोशल मीडिया का है। टूरिज्म एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स के तौर पे उभर के आया है फॉर एनी इकोनॉमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश और एनी अदर स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट the economy of all over the world, any part of the country, any economy. So it is a major driving force for any economy. So I'm not talking about only national level or state level, I'm talking about international level basically. And this is a keyword, that it is a major driving force. Second thing, it has multiplier effect. What is multiplier effect? Let me raise this. टूरिज्म जो है, इट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये सब आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में ये काम आए, तो याद करेंगे आप मुझे, ठीक है। सो इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन एवरी एसोसिएटेड इंडस्ट्री। कैसे? जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, हमारा देश अतिथि देवो भव की बात करते हैं हम, तो टूरिज्म जो है, ये सब आप लिख सकते हैं। टूरिज्म उसी चीज के सिंक्रोनाइजेशन में है और आजकल तो बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, तो इसकी जो अर्निंग्स होंगी, जो पैसा कमाया जाएगा टूरिज्म से, उसका कैसा इफेक्ट होगा? दैट वुड बी रेफर टू एज द स्पिल ओवर ऑफ अर्निंग्स। लिखिए, स्पिल ओवर ऑफ अर्निंग्स। आप टूरिज्म से बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे स्पिल करेगा पैसा, समझ गए ना। अब तो क्या होगा? इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी। ये जो अभी यूपी से रिलेटेड पूरा पढ़ लेंगे हम, सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूं मैं अभी। तो आपका कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी जगह की, इट विल इंप्रूव, बट इट विल ऑल्सो इनहैंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा अगर टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ होगी तो, ठीक है।
आप ये भी लिख सकते हैं कि 2023 में जो समिट होने वाली है, इंडिया ने प्रेसिडेंसी लिया है G20 का और प्रिपेयर कर रहा है जो समिट होने वाली है 2023 की, तो वहां पे इंडिया पोजीशन दिखाएगा किस चीज की, लिख लीजिए, इसको हटा देते। सो इंडिया जो है वहां पे पोजीशन दिखाएगा एज अ सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, एंड अ टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। और इस पे बात होगी कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बाकी की सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकती है विद द इंडस्ट्री टू प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। आजकल आप देख रहे होंगे लोग बाग होटल्स में जाके रुकते हैं, बस क्या बोलते हैं उसको, स्टेकेशन। और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल, प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस है, आप किस जगह जाके रह रहे हैं। मतलब सिंपल मसूरी लोग जाते ही थे, गोवा लोग जाते ही थे, लेकिन अब एक्सपीरियंस चेंज हो गया है। तो ये वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भाई डिग्निटरीज आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल पॉपुलेशन विजिट कर रही है, बाहर के देश से कितने लोग आते हैं, सारी चीजें हैं, तो उनमें टूरिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्लियर? बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत चैलेंजेस भी हैं, डेफिनेटली इंडिया, यूपी हर कोई फेस कर रहा है, लेकिन टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या स्टेट है यूपी में, ये सब चीजें हम देखेंगे। ये जो कुछ कीवर्ड्स मैंने अभी बताए आपको एज इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट इज फुल ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हर रीजन, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना हिस्ट्री है, अपना चार्म है, हिस्टोरिकल स्टेट है, इंटरनेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है कि टूरिस्ट प्लेसेस ज्यादा होंगी। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिज्म, अब टूरिज्म भी अलग अलग टाइप का है, जाहिर सी बात है, जैसे कि एनवायरमेंटल एंड नेचुरल टूरिज्म, आप किसी जंगल सफारी जा रहे हैं, आप किसी नेशनल पार्क को विजिट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट कर रहे हैं, तो वो आपका इसमें आ गया। हिस्टोरिकल या फिर हेरिटेज टूरिज्म, आप कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर हेरिटेज प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं। कल्चरल टूरिज्म, भाई कुछ लोग लखनऊ की चिकनकारी देखने के लिए मार्केट में जाते हैं मान लीजिए, तो वो कल्चरल टूरिज्म हो जाएगा, वहां के कल्चर को देखना। देन कम्स द रिलीजियस टूरिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीर्थ बहुत करते हैं लोग, धार्मिक जगहों पे बहुत लोग जाते हैं, तो वो रिलीजियस टूरिज्म हो गया। रूरल टूरिज्म, गांव में जाके मतलब गांव वाली फैसिलिटीज उठाना एज टूरिस्ट, जिन लोगों ने गांव नहीं देखे, जिन लोगों को नहीं पता, वो लोग गांव में जाके रहते हैं। आजकल बड़े मॉडर्न डे हट्स बनाते हैं लोग बाग, फार्म हाउसेस पे अपने, तो वो वाला टूरिज्म है ये। या फिर इन जनरल रूरल लाइफ को देखना, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, तो उससे क्या है, अगर गांव में इंप्रूवमेंट होगा तो रूरल टूरिज्म भी बढ़ पाएगा। एंड एजुकेशनल टूरिज्म, सारी तरह का लिखेंगे आप, ठीक है, एजुकेशनल टूर्स भी तो होते हैं, आप लोग नहीं जाते होंगे तो अलग बात है, लेकिन होते हैं। इसके बाद इन सभी का इमेंस पोटेंशियल है हमारे प्रदेश में, और ये आपने कहाँ पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको एक लेक्चर में, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज रिवाइज कीजिए, और नहीं याद है तो बहुत गलत बात है। बुद्धिस्ट सर्किट आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मैंने पढ़ाया था आपको। हेरिटेज आर्क मैं कई लेक्चर्स में बोल चुकी हूँ कि ये डायग्राम बना के आना है आपको। तो ये सारी चीजें जो हैं, दे आर द स्पेशल अट्रैक्शन सेंटर्स फॉर फॉरेन टूरिस्ट्स, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो रैंक है ये आप पहले भी डेटा देख चुके हैं, और जो भी लेटेस्ट डेटा अगर चेंज होता है कुछ तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप इसे ही लेटेस्ट मान के लिख के आना। तो इसका रैंक देखिए सेकंड है, जो कंट्री में अराइवल है इंडियन मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट्स, इंडिया के ही टूरिस्ट जो जा रहे हैं यूपी में, उसमें रैंक सेकंड है। और इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स 2022 के हिसाब से सेकंड है आफ्टर तमिलनाडु, और शेयर है 16.2% इन टर्म्स ऑफ अराइवल ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट। और अगर बात करें फॉरेन टूरिस्ट की तो 7th है, तो वो भी काफी अच्छा रैंक है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं, जब इतना टूरिस्ट अभी आ रहा है फिलहाल, तो डेफिनेटली देयर आर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन देयर। सो देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज इन यूपी एंड टूरिज्म एक्टिविटीज आर डेफिनेटली इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली इन द स्टेट। क्यों भाई, जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको बताया बॉटल नेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बॉटल नेक अगर टूरिज्म से रिलेटेड बैठता है तो वो बैठता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। लेकिन गवर्नमेंट जो है अब इट इज इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म।
जिसकी वजह से अलोंग विद इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ टूरिस्ट ग्रोथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी स्पिल ओवर इफेक्ट है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। More than 24 crores 87 lakh tourists came to उत्तर प्रदेश in the year 2022। सोचिए आप, अब वो आके रहेंगे, कुछ खाएंगे भी, घूमेंगे भी, कुछ खरीदेंगे भी, डेफिनेटली वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे और बाकी चीजें होंगी। और इन विच द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट वर 24 crores 83 lakhs और फॉरेन थे 4,10,000। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, अच्छा, टूरिज्म पॉसिबिलिटीज से पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि सिग्निफिकेंस क्या है यूपी में टूरिज्म सेक्टर का। लिख के आना है आपको, तो यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको ऊपर। देखिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, बस अपने आप लिख लेंगे, उसमें डेटा तो हम काफी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो जो सिग्निफिकेंस, मैं बात कर रही हूँ सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसमें आप ये लिखेंगे कि रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोथ आर सोल्ड, गुड्स ऑल्सो एंड सर्विसेज ऑल्सो, जैसे कि अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। सेकेंड, यू कैन राइट कल्चरल एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो रही है ना हमारी, इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, अलग अलग विजिटर्स आते हैं अलग अलग दुनिया में अलग अलग हिस्सों से या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से। तो वो इंडिया के डाइवर्स कल्चर्स, स्टेट का कल्चर, स्टेट की फूड, ये सब का अच्छा खासा एक्सचेंज होता है। तो इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ आवर सॉफ्ट स्किल्स, स्टेट के सॉफ्ट स्किल्स बढ़ते हैं इससे। फिर आपका प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, तो एक कल्चरल हेरिटेज वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं। पैसा खर्च करती है ना सरकार इस सबको प्रिजर्व करने के लिए, टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, तो फंड्स जो हैं, जो उनके मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन के लिए जरूरत है, जब टूरिस्ट आएंगे तो वो फंड्स इससे निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, यहां पे लिख दो। फिर है आपका एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब आप कहेंगे एनवायरमेंटल तो डिग्रेडेशन होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, तो अभी बताती हूँ मैं आपको। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, देखिए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में क्या होता है, टूरिज्म जो है वो डेवलप आप कर सकते हैं इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स। नेचुरल एरियाज का कंजर्वेशन हो, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस सिखाई जाए, तो ऐसे जो इको टूरिज्म है उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। देन देयर आर सोशल बेनिफिट्स, तो आप यहाँ पे ये सोशल बेनिफिट्स का एक हेडिंग डाल लीजिएगा, तो इससे आपको काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, और क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटीज हैं वो सोशल इंटरेक्शन से काफी बेनिफिट होती हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे, इकोनॉमिक, कल्चरल, और ये प्रिजर्वेशन है, यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल लिख कर रखिए इन पॉइंट्स को, ये सब। अब टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस आपने देख लिया, पॉसिबिलिटीज क्या है ये हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, ये आप देख चुके हैं, रेवेन्यू ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट्स देखे जाएंगे हर सेक्टर में टूरिज्म के, इसको रिपीटेडली लिखिएगा इस सब में। फिर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द, मैंने आपको क्या बताया था पहली लाइन, मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टेट का, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कौन से ईयर तक, कमेंट करके बताओ जरा, कितनी बार बता चुकी मैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन होगा होटल इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, तो क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है इससे। होटल का कल्चर तो बहुत ही चल रहा है आजकल, स्टेकेशन, मैंने आपको बताया ना, इसमें आप स्टेकेशंस भी डाल सकते हैं। पीपल प्रेफर स्टेकेशंस, दे प्रेफर स्टेइंग एट गुड प्रॉपर्टी। ठीक है, और बीएनबी फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड हो तो, बेड एंड ब्रेकफास्ट। एट प्रेजेंट मेनी एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इन्वेस्ट इन यूपी, गवर्नमेंट भी कर रही है, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इट कैन बी अ मेजर मीडियम ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। It is expected that the new tourism policy will strengthen the existing infrastructure, definitely promote infrastructure development, income and employment generation, and increase the much needed availability of hotel rooms for tourists. अब टेंट सिटी डेवलप हो रही है, कहाँ हो रही है टेंट सिटी डेवलप, कोई मुझे बताएगा जरा कमेंट करके। टेंट सिटी के रूप में कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कमेंट कीजिए प्लीज। क्रूज, गंगा क्रूज, नाम क्या है उस क्रूज का, ये बताइए मुझे।
सो इट इज नाउ पॉपुलराइजिंग न्यू थीमैटिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स जैसे इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, यूथ टूरिज्म एज निशे टूरिज्म प्रोडक्ट्स टू जनरेट इंटरेस्ट अमंग एग्जिस्टिंग टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स। मतलब एक चीज को जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, विविड है, मल्टी डिमेंशनल है, उसको स्पेसिफाइड एरियाज में बांट के जो मतलब पर्टिकुलर अट्रैक्शन है वो डेवलप करना। हर किसी को एडवेंचर नहीं पसंद है, हर किसी को एजुकेशनल टूर्स नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन पिक एंड चूज। तो वैरायटी से आप ये सब लिखिए, विद द इंक्रीज इन वैरायटी वन कैन पिक एंड चूज, ये लिख सकते हैं। थ्रू टूरिज्म यूपी कैन मेक इट्स कल्चर, ड्रेस, फूड, ड्रिंक्स रिकॉग्नाइज्ड एट द ग्लोबल लेवल। डेफिनेटली और जीआई टैग्स मिलेंगे और बेनिफिट्स मिलेंगे स्टेट को, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? देखिए, फास्ट फूड सेंटर्स, मोमोज के स्टॉल लग जाएंगे बहुत सारे, जोक्स अपार्ट, फास्ट फूड सेंटर्स खाने का, सुविनर शॉप्स नहीं होती है, वहां से आप लेके जाते हैं छोटा सा, जैसे समझ गए ना, सुविनर छोटे छोटे से वो मिलते हैं। जैसे कोई पेरिस जाता है तो वो एफिल टावर लाता है छोटा सा, ताजमहल नहीं मिलता छोटा सा, ऐसे। ऑपरेशन ऑफ बसेस, टैक्सेस, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये बहुत चल रहा है। बाहर की कंट्रीज में बड़ा महंगा है ये, तो अपने देश में दुनिया बहुत प्रेफर करती है और बहुत अच्छा होता है। जैसे ऋषिकेश में आप जानते हैं वर्ल्ड की बेस्ट व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग होती है, बंद हो गई अब तो, इसी मंथ में होती है वो, क्या कहते हैं आपका, मई जून में। कैंप साइट्स, गैराजेस, ये सब बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो पॉलिसी एफर्ट्स जो हैं टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है इन उत्तर प्रदेश। दे शुड बी स्ट्रीमलाइंड। भाई मेडिकल के लिए टूरिस्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज, पर्सनलाइज नर्सिंग केयर एटसेट्रा, ये सब आप प्रोवाइड कीजिए तो और ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो सकता है, जाहिर सी बात है। सारा इकोनॉमिक एंगल डालिए, सोशल डालिए, कल्चरल डालिए, सारे एंगल डालिए। फिर स्पिल ओवर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बढ़ता है, टेक्सटाइल्स बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, तो इस सबको काफी बूस्ट मिलता है विद द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट। Arrival of tourists can also contribute significantly in terms of promotion and development of Indian cinema and theatre abroad. अब जाहिर सी बात है, जब सिग्निफिकेंस देखा है तो हम चैलेंजेस भी देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो एग्जिस्ट करती हैं फिलहाल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। देखिए, मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें जो नेसेसरी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो नहीं, या आप ये कह लीजिए लैक ऑफ, एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, टूरिज्म कैसी इंडस्ट्री है? टूरिज्म इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। डेफिनेटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। टूरिज्म सेक्टर जिस हिसाब से यूपी में ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, क्योंकि अच्छा, और मल्टीलिंगुअल भी चाहिए आपको। जाहिर सी बात है, अलग अलग भाषा के से लोग आ रहे हैं, देश में भी हमारे सब सेम भाषा तो नहीं बोली जाती है, तो क्या होता है, इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो लोकल्स हैं वो नहीं समझ पाते उनकी बात, अपनी उन तक पहुंचा नहीं पाते, तो सेक्टर की जो ग्रोथ है स्टेट में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो एक तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए आप। फिर रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी, जैसे कोई रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो है ही नहीं श्रावस्ती में, और श्रावस्ती आप जानते हैं कितना बड़ा एक बुद्धिस्ट साइट है। होटल रूम्स नहीं मिलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव, तो वहां पे आपको स्किल्ड नहीं है लेबर, और वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड नहीं है प्रोफेशनल्स। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक एंड क्वालिटी फूड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, डेस्टिनेशंस, मतलब सैनिटेशन भी उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए। क्लीनलीनेस नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, लैक ऑफ क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स, ये मेजर प्रॉब्लम है, और एक से एक बड़ी जगह जाइए आप, वहां पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। पुअर विजिटर मैनेजमेंट ऑन साइट, स्पेशली एट रिलीजियस प्लेसेस, देखा है क्या लाइन लगती है, क्या धक्के होते हैं और क्या बुरा हाल होता है, वो नहीं है मैनेजमेंट इतना अच्छा। कंजर्वेशन नहीं है हेरिटेज साइट्स का। जो सर्टिफाइड टूरिस्ट गाइड्स हैं, सर्टिफाइड, ऐसे नहीं कोई भी बस, वो आधे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको शॉपिंग करानी है। जैसे वाराणसी का एक इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है, हम लोग गए थे तो वहां पे हमारे साथ एक बंदा आ गया कि हम आपको बताएंगे कहाँ क्या है, ऐसे हमने मना भी किया लेकिन वो हमारे साथ साथ चलता रहा।
तो बेसिकली उसको पता था दैट वी वर इंटरेस्टेड इन बाइंग साड़ीज, बनारसी साड़ीज हमको खरीदनी थी, तो इसलिए, और जैसे उसने हमें बहुत जगह दिखाई, उसने हमें चीजें के बारे में भी बहुत कुछ बताया, हमें नहीं पता था, मंदिर के बारे में बहुत बताया, वो हमारा वेट करता रहा बाहर खड़े होके, सब कुछ हुआ, और जब हमने साड़ीज ले ली बस तब वो गायब हो गया। मतलब उनका सबका कमीशन होता है शॉपकीपर्स के साथ, और बस फिर वो हमें नहीं दिखा। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप लोगों के साथ भी मे भी हुआ होगा, हमारे साथ हुआ था ऐसा, तो मैंने आपको बताया। हरासमेंट होता है टूरिस्ट का बाय मिसक्रिएंट्स एंड नोटोरियस एलिमेंट्स, ये तो देखिए बहुत आते हैं। सेफ, और इसमें आप एक पॉइंट अलग से ऐड कर सकते हैं, दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ये आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज में आएगा। सेफ्टी प्लस ये रहा सिक्योरिटी इश्यूज। आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेडीज के साथ, कई बार टूरिस्ट जो लेडीज आती हैं, खासकर फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस कैन डेटर टूरिस्ट फ्रॉम विजिटिंग दीज डेस्टिनेशंस, और क्या होगा कि एक ओवरऑल जो इमेज है टूरिज्म फ्रेंडली जगह की, जो इमेज है उसको भी ये खराब करेगा अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो, ठीक है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी हम देख चुके हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, टेक्निकल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, और अवेयरनेस नहीं लोगों में इतनी, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जो जितना ग्रोथ हुआ है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर में, उतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो उतनी पब्लिसिटी नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं है। ये बढ़ेगा जब, तब अवेयरनेस और पब्लिसिटी ज्यादा बढ़ेगी। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स नहीं है प्रॉपर्ली मैनेज्ड, जो भाई जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक दूसरे से पूछेंगे थोड़ी, उसमें इंसान फिर भी बायस्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन सेंटर्स बने हुए होंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और लैक ऑफ एडिक्वेटली ट्रेन्ड मैन पावर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप अगर एक बार बेस बना लेंगे ना बैठ के, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, वो है, छूटेगा कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए आप, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये वाला एंगल, एनवायरमेंटल एंगल भी तो लिखेंगे हम, पॉल्यूशन प्लस क्लाइमेट चेंज। देखिए, सबसे जीता जागता उदाहरण है ताजमहल, जिसको नहीं बचा पा रहे हम पॉल्यूशन से, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, वो एसिड रेन का बहुत असर पड़ा है, तो ऐसी चीजें भी तो चैलेंज हैं। तो उससे क्या होता है, टार्निश होती हैं चीजें, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एफर्ट्स क्या बना डाल रही है गवर्नमेंट, प्रॉब्लम्स भी हैं, सिग्निफिकेंस पता है, प्रॉब्लम्स सामने हैं, तो सरकार का क्या काम है, सरकार का काम है एफर्ट्स डालना। अब वो एफर्ट्स क्या लगा रही है सरकार हमारी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म इन यूपी। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो रहा है टूरिस्ट प्लेसेस का। 12 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, पढ़ा है, एक लेक्चर में बताया था, रामायण, बुंदेलखंड, बुद्धिस्ट, आध्यात्मिक सर्किट्स, रिलीजियस। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ फॉर द कंप्लीट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रज रीजन। अब आप देखिए, दो तो भगवान है सबसे ज्यादा पूजनीय हिंदुओं के, राम और कृष्ण जी, दोनों ही यूपी में है, तो डेफिनेटली करना चाहिए डेवलपमेंट बहुत अच्छे से। चीफ मिनिस्टर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम लिख के आइएगा प्लीज, ये इंप्लीमेंट हो गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टूरिज्म फैसिलिटीज एट वन टूरिस्ट प्लेस इन ईच विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इको टूरिज्म जो हमने देखा था, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इसको बढ़ावा देने के लिए दुधवा, कतरनिया, चंद्रप्रभा, पटना, बखीरा, नवाबगंज, इन सबको रेनोवेट किया जा रहा है, वेटलैंड्स को, वाइल्ड लाइफ साइट्स को, सैंक्चुरीज को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए। और एक और आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, मुझे याद आया, ये वाली चीजें बेटर डेवलप होंगी तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो होती हैं आजकल, कुछ भी हुआ, देखो लॉकडाउन लगा चाहे कुछ भी हुआ, शादियां होनी बंद नहीं हुई, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट करने के लिए भी ये सारी चीजें काम आ सकती हैं। आप एक एंगल लिख सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल एंगल है। आप दीपोत्सव जानते हैं अयोध्या में मनाया जाता है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज ऑर्केस्ट्रेटेड टू प्रमोट कल्चरल टूरिज्म। स्पिरिचुअल सर्किट स्कीम के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म साइट्स ऑफ गोरखपुर, देवीपतन, दुमारियागंज, इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा अंडर द स्पिरिचुअल सर्किट स्कीम। अप्रूव्ड स्कीम्स फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट जैसे कि गोवर्धन जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब कुछ इंप्लीमेंट किया जा रहा है ऑन अ होलिस्टिक लेवल। टूरिज्म डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है अयोध्या में, वाराणसी में। आप देखिए पूरा कॉरिडोर नहीं बन गया है, चित्रकूट से विंध्याचल में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, नैमिषारण्य, सब आपने उसमें देखे थे, इन सब का सिग्निफिकेंस सब आपको कराया जा चुका है, जो मैंने आपको फेयर्स कराए थे, सब स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं ये चीज।
फिर टूरिज्म पॉलिसी 2022 लेके आए हैं फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक टूरिस्ट पुलिस, दैट इज अ गुड इनिशिएटिव, टूरिस्ट पुलिस सेटअप की जा रही है इन द स्टेट फॉर द सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट। जो ऊपर हमने सिक्योरिटी और सेफ्टी वाला पॉइंट देखा, जितने भी मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, इन सब में प्रॉपर टूरिस्ट पोस्ट बनेंगी, पुलिस पोस्ट। सिक्योरिटी ऑफ विमेन टूरिस्ट को इंश्योर करने के लिए नंबर ऑफ विमेन बढ़ाए जा रहे हैं टूरिस्ट पुलिस फोर्स में। वन शॉप ट्रैवल सोल्यूशन थ्रू दिस, इससे क्या होगा, आप वहीं से होटल, वहीं से एयर टिकट, वहीं से ट्रेन, टैक्सी, बस वगैरह सब कुछ एक सिंगल पोर्टल पे बुक कर लीजिए, जो कि 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, कोरियन, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा पोर्टल है। लोग बाग बहुत से ऐसे होते हैं ना जिन्हें टेक्नोलॉजी से मतलब घर में बैठे हैं, बराबर में दुकान है, ऑर्डर ब्लिंकिट से करेंगे है ना ऐसे लोग भी, तो उन लोगों के लिए भी है फैसिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिज्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं टू प्रमोट टूरिज्म। बुंदेल महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, अयोध्या दीपोत्सव, पढ़ा है आपने ये सब? तो ये सब किस लिए होता है? इसलिए तो होता है शोकेस किया जाए बड़े लेवल पे, पॉम्प एंड जॉय शो से, कि भाई देखिए हम अपना कल्चर को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। टैगलाइन फॉर द ब्रांडिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इज यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम लोगो ऑफ कुंभ 2019 वाज रिलीज्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिससे कि पब्लिसाइज हो कुंभ एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो करा ना ऐसा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मेक देयर ट्रैवल हैसल फ्री, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम। मैंने आपको बताया ना, BNB स्कीम जो होती है टू प्रमोट टूरिज्म। ये स्कीम इंस्पायर्ड है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भव, व्हिच मींस के भगवान के समान है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, वो वाली बात है ये। The basic idea behind the launch of bed and breakfast scheme is to provide a clean and affordable accommodation to foreign and domestic tourists. ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडियन फैमिलीज के साथ रहें, एक्सपीरियंस करें हमारा कल्चर, अंडरस्टैंड करें हमारे ट्रेडिशंस, और भाई खाना तो खैर है ही कमाल का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज ऑल्सो स्टार्टेड अ होम स्टे स्कीम। ये सब प्लीज नोट डाउन करते रहिए। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, थारू ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं ना इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उन्होंने स्टार्ट किया है ये। आखिर आप देखिए ट्राइब्स के साथ, ट्राइब्स का देखिए कैसा रहन सहन है, क्या है, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, आप इसमें ट्राइबल टूरिज्म भी इंक्लूड कर सकते हैं। रोप वे प्रोजेक्ट पढ़ा होगा जरूर, अजीत सर ने अपने उसमें भी कराया करंट अफेयर में। ये स्कीम रन हो रही है अंडर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। रोप ड्रिवन ट्रॉलीज बनाई जाएंगी जिससे कि ट्रांसपोर्ट हो टूरिस्ट का, जो हाई क्लाइंबिंग जगह है जहाँ पे भाई ओल्ड एज है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं किसी को, और या फिर वक्त ही बचाना है किसी को, तो वो जो है ट्रैवल कर सकें। तो ये चित्रकूट में, अष्टभुज, कालीको विंध्याचल में, और बरसाना मथुरा में ये सब स्टार्ट किया जा रहा है। और फर्स्ट केबल कार सर्विस यूपी की स्टार्ट हुई विंध्याचल मिर्जापुर में अगस्त 2021 में, अमित शाह जी ने लॉन्च किया था इसको। फिर ये नाइट सफारीज हैं, आजकल बड़ा पसंद है ना यंग जनरेशन को ये सब। तो इंडिया का पहला नाइट सफारी लखनऊ में प्लानिंग है सेटअप करने की अंडर द PPP मॉडल, और ये सिर्फ रात को ही होगी, एंड विल मिमिक द नेचुरल माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ये सिंगापुर का, जो सिंगापुर में है ना वर्ल्ड का पहला नाइट सफारी, उसके मॉडल पे इसको बेस करके बनाया जा रहा है। 350 एकर्स का कुकरेल फॉरेस्ट है, और जोलॉजिकल पार्क, मतलब बहुत बड़ी जगह में ये नाइट सफारी बनाने का मतलब बनने जा रही है। आप जानते हैं नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट से क्या होता है, जो कनेक्टिविटी वाला प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। एयर सर्विस ऑपरेशन पॉलिसी है टू प्रमोट टूरिज्म बाय इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो आप जानते ही हैं अकेला स्टेट बनने वाला है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी पूछा था नाम, अब फिर से पूछ रही हूँ, कमेंट करके बताओ। ये सारी चीजों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये विजन रोड मैप प्लीज याद रखिएगा, आप लिख के आ सकते हैं इसको। विजन क्या है? ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इनटू अ ग्लोबल एंड रिस्पॉन्सिबल tourism destination while ensuring best visitor experience along with ample opportunities and economic prosperity for all। प्लीज ये सब लिख के आइएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? सूचना अवेयरनेस, स्वागत वेलकम, सुविधा एमिनिटीज, सुरक्षा सेफ्टी, स्वच्छता क्लेanलीनेस, संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सहयोग, सपोर्ट फ्रॉम द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर दिस पॉलिसी एंड इंटरवेंशन रोड मैप। ये सारे अगर गवर्नमेंट वाले लाइंस लिख के आते हैं ना तो एग्जामिनर्स बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा सूचना, फिर क्या है सुविधा, सुरक्षा, ये सारे
How do we welcome our guests? Ease of entry. Adequacy of safety initiatives for locals, visitors, and ecology. Is infrastructure optimized according to the local environment? Adequacy of information and awareness. Adequacy of quality of facilities. Encouraging cleanliness and encouraging private sector involvement. मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ओवरऑल जॉब क्रिएशन अच्छा होगा, काम बहुत अच्छा होगा. क्लियर? तो ऐसी कोई चीज अगर दी हुई हो, कोई डायग्राम दिया हुआ हो, तो उस पर खास फोकस रखिए आप लोग. ठीक है. अब बजट क्या कह रहा है? टूरिज्म सेक्टर को बजट से क्या मिला? बजट तो हर जगह लिख के आना ही आना है ना आपको. तो टूरिज्म सेक्टर को बजट से क्या मिला ये हम देखेंगे 2023-24 के बजट से. So presenting the budget, Finance Minister said that there are immense possibilities of tourism in the state and tourism-related activities are increasing progressively. State government ने increase किया है infrastructure for tourism development. देखिए 40 करोड़ का है, अब ये बार बार नहीं पढ़ूंगी मैं, for प्रयागराज का डेवलपमेंट. 2018 की जो पॉलिसी थी उसमें 45 करोड़ का प्रपोजल आया था फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म यूनिट्स. 40 करोड़ का है बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, 40 करोड़ का है आपका बुंदेलखंड वाले सर्किट के लिए, 10 करोड़ का है आपका सुखतीर्थ धाम के लिए, 2 करोड़ है आपके यूथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फिर 2.5 करोड़ है आपका उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड के लिए, और 5 करोड़ है आपका जो इंटरनेशनल नेशनल मेगा इवेंट्स होते हैं उन सब के लिए, और श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए अलग से प्रपोज है. इन सब का डेवलपमेंट होगा तो और ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा इन सब जगहों पे. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश जो है उसको बनाया जाएगा इट विल बी डेवलप्ड इनटू एन इको टूरिज्म हब. ठीक है. तो इन अ मीटिंग हेल्ड एट अराण्य भवन, टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरुण कुमार सक्सेना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने रिव्यू किया 19 ऑनगोइंग इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का इन द स्टेट, और इसको डिसाइड किया गया यहाँ पे दैट उत्तर प्रदेश वुड बी मेड एन इको टूरिज्म हब. उसको एक इको टूरिज्म हब के रूप में उभर के सामने लेके आएंगे. ठीक है. और कुछ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं ना उसमें तो यूपी इंक्लूडेड ही है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. जैसे कि बताइए आप मुझे, स्वदेश दर्शन स्कीम, और ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी तो आपने देख ली, देखो अपना देश, ये तो सुना होगा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, लिख के आना सारे. अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बार वो देख लेते हैं. नैमिषारण्य और प्रयागराज जो हैं दे विल बी डेवलप्ड एज मेजर टूरिस्ट सेंटर्स अंडर, मैंने आपको क्या बताया था, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0. ठीक है. तो इन सब स्कीम्स में जो जो यूपी स्पेसिफिक चीजें हैं वो तो आप लिख सकते हो ना. और गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे टू इंक्रीज टूरिज्म एक्टिविटीज इन प्रयागराज, जो अब महाकुंभ होगा ना 2025 का, उससे पहले पहले. और to give a new identity to Prayagraj in the form of religious tourism, the government will spend more than 2.5 thousand crores on 87 projects. गंगा और यमुना घाट्स को एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा. ग्लो माई रिवर फ्रंट ऑन द लाइंस ऑफ पेंट माई सिटी अलॉन्ग विद डिजिटल कुंभ म्यूजियम. अच्छी चीज है काफी. Considering the mythological importance of Naimisharanya, the sacred abode of 88,000 sages, the government will rejuvenate this entire area from the point of view of tourism. एंड फॉर दिस आपने देखा ही है, श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद बनाया गया है. 36 विलेजेस कवर करता है वो ऑफ सीतापुर हरदोई डिस्ट्रिक्ट, और इसको एक ग्लोबल सेंटर के रूप में बनाया जाएगा ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल रिलीजियस एंड इको टूरिज्म. तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है. ठीक है. टूरिज्म सर्किट्स ऑफ उत्तर प्रदेश आपको लिख के आने चाहिए, काफी सारे जो भी चीजें इससे रिलेटेड हैं. टूरिस्ट फ्लो बढ़े, एंगेज हों वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में. सो द फॉलोइंग सर्किट्स हैव बीन फर्दर इंप्रूव्ड और इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप जानते हैं फॉर द इन्वेस्टर टू सेट अप अकोमोडेशन यूनिट ऑफ डिफरेंट स्केल्स एंड अम्यूजमेंट एंड अदर लॉजिस्टिक फैसिलिटीज. ये सब लिखो, याद नहीं आते उस वक्त के टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो बढ़े. तो टूरिज्म सर्किट्स कौन कौन से हैं आपने देखे हैं. बुद्धिस्ट सर्किट में क्या क्या आएगा, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सनकिसा. रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर. आध्यात्मिक सर्किट में आपका गोरखपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, हथियाराम, भुडकुरा,
गोरिया मथुरा, संत रविदास स्थल और कबीर चौरा वाराणसी। वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट में दुधवा, पीलीभीत और ये कतरनिया घाट। कृष्णा ब्रज सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव। शक्तिपीठ सर्किट में विंध्याचल, देवीपतन, वाराणसी, कौशाम्बी, नैमिषारण्य, सोनभद्र, सहारनपुर, चित्रकूट और मथुरा। बुंदेलखंड का सर्किट है आपका ये चरखरी, महोबा, चित्रकूट, कलिंजर, झांसी, देवगढ़ और ललितपुर। फिर आपका महाभारत सर्किट है ये हस्तिनापुर, मेरठ, काम्पिल्य और अचित्र, बरेली, बरनावा, बागपत और मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा। जैन सर्किट में देवगढ़, हस्तिनापुर, मेरठ, वहेलना, मुजफ्फरनगर, बागपत, वाराणसी, बटेश्वर, कंपिल, फरूखाबाद, अहिछत्र, बरेली और कौशाम्बी, अयोध्या। सूफी कबीर सर्किट में जयास, अमेठी, मगहर, संत कबीर नगर, सलीम चिश्ती दरगाह, फतेहपुर सीकरी और देव शरीफ, बाराबंकी। ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए कौन सा किस में इंक्लूडेड है। लिख के आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि भैया पढ़ रखा है, ऐसी बस हवा हवाई नहीं है। चलो, द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन द प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिज्म। मैंने आपको बताया पहले। तो रिलीजियस टूरिज्म में क्या होगा, जो सिविक एमिनिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, अपग्रेड किया जाए और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स बने जिससे कि विजिटर एक्सपीरियंस बढ़े। और भाई बहुत से हैंडीकैप लोग भी होते हैं जो तीर्थ दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए चीजें बढ़े, अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। ये जो सेंटर्स हैं ये अगले 2 साल में बनेंगे। गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, विंध्याचल, अयोध्या, मतलब बहुत सी जगहें हैं जिनमें रिलीजियस टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। कहीं ना कहीं मोस्टली आप ही लगा लो, आपके भी शहर में कोई ना कोई एक मंदिर होगा जहाँ पे जिसकी बहुत मान्यता होगी, जिसमें बहुत लोग जाते होंगे। एक तरह से उसको भी बढ़ावा दिया जाए हल्का सा, तो वहां पे ज्यादा और लोग आने लग जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है और बड़ा इंपॉर्टेंस की कोई जगह है तो वो तो बढ़िया होनी ही चाहिए। कल्चरल टूरिज्म, टू प्रमोट कल्चर एक्सचेंजेस, government department will release annual calendar for all religious cultural events and organize events with the objective to promote tourism and establish Uttar Pradesh as a brand। और इसमें स्पेशल टास्क फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, एक्सपर्ट्स होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, जिससे कि वो कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। 2 बार आ गया, फूड फेस्टिवल्स हों, आर्ट बेस्ड फेस्टिवल्स हों, ये सब डेवलप हो। फिर आपका हेरिटेज टूरिज्म है, तो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कुंभ है ना, इसमें इंक्लूडेड यूनेस्को की लिस्ट में, वो प्रमोट होगा एक्सटेंसिवली इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो डिपार्टमेंट काम करेगा विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू अंडरटेक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ साइट्स एट कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरसाना। ये सारी जगहें दी हुई हैं, इसमें से आप सारी तो नहीं याद रख पाएंगे शायद, पर कुछ जो याद रह जाए उनको लिख के जरूर रखिएगा। तो ये पोटेंशियल टूरिस्ट साइट्स के तौर पे जो है उनको डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म, कोऑर्डिनेशन हो रहे प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, इस वजह से इसको डेवलप किया जा रहा है। सिविक और टूरिस्ट एमिनिटीज प्रोवाइड की जाए। मैंने आपको बताया ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, उसमें कितनी शादियां वगैरह होती हैं। मुझे लगता है अब शेर देखने नहीं जाते वहां लोग, शादी करने जाते हैं। तो इट विल प्रोवाइड सिविक एंड टूरिस्ट एमिनिटीज इन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिससे कि विजिटर सेटिस्फैक्शन और ज्यादा बढ़े। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनेंगे, नेचर कैंप्स, बोटिंग, नेचर टूर प्रोग्राम्स, ये सारे ऑर्गेनाइज होंगे और मैनेज होंगे एट अ सेंट्रलाइज्ड लेवल इन लखनऊ। बर्ड सेंचुरीज आप जानते हैं, जो बर्ड लवर्स होते हैं वो जाते हैं। नवाबगंज में, हस्तिनापुर में, सुर सरोवर, रानीपुर, कैमूर, समसपुर, सुरहाताल, पटना सेंचुरी, ये सब प्रमोट होंगे। फिर है आपका वेलनेस टूरिज्म, ये बहुत इसमें मेरे हिसाब से स्कोप है, बहुत ज्यादा। डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जो आयुर्वेदा, योगा, इन सब में आते हैं, जिससे कि ऐसी यूनिट्स लगाए जाए। लोग बाग आते हैं आजकल तो मेंटल डिटॉक्स, फोन डिटॉक्स, सोशल मीडिया डिटॉक्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, देख रहे हो ना। तो इस सबसे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। ऐसे ऐसे सेंटर्स बनने चाहिए। लिखो आप, ये वाली चीजें और लिखनी चाहिए आपको जो रोज आप देखते हो, समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें और सेटअप हो तो कितना अच्छा हो जाएगा काम। डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज आपका इंटरनेशनल योगा इन कॉन्क्लेव टू प्रमोट वेलनेस सेंटर्स टू ड्रॉ मोर ट्रैफिक एंड पोजीशन उत्तर प्रदेश एज अ वेलनेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पंचकर्म और आपका बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, जैसे वो वहां होता है सदगुरु के सेंटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, पतंजलि में होती हैं। ऐसी भाई यूपी में बन जाए कोई बढ़िया सा बड़ा सा, बहुत सारी चीजें हो जाएं तो लोग बाग यहाँ भी आने लगेंगे। बड़ी दूर दूर से लोग जाते हैं वहां पे, इंटरनेशनल कितने लोग जाते हैं। वो ईशा फाउंडेशन का जो कोर्स चलता है उसमें, तो ऐसे आप लिख सकते हैं।
फिर आता है आपका MICE, माइस टूरिज्म। इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट जो है स्पेशल बजट देता है फॉर प्रोग्राम्स जिसमें क्या हो, एलिवेटिंग एंड ब्रिंगिंग मीटिंग्स, इंसेंटिव ट्रैवल्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस। अब एक तरह से ये भी तो हो सकता है ना, कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग हो रही है, वो यूपी में हो तो उससे भी टूरिज्म बढ़ेगा। ये बड़ा अच्छा लेवल ऑफ टूरिज्म है। एक है आपका एडवेंचर टूरिज्म, ये अलग हेडिंग होनी चाहिए थी पर कोई नहीं। तो डिपार्टमेंट जो है वो लेवरेज करेगा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि भाई टोपोग्राफी बहुत अलग अलग है। जब टोपोग्राफी अलग अलग होती है तो वहीं तो टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, जैसे भाई बुंदेलखंड, सोनभद्र, चित्रकूट, रामगढ़ ताल, ये सब हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनिक प्रोपोजिशन बन सकता है। ये पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग जो आपने सुना होगा जनरली कहाँ होती है, ये हिमाचल में होती है शायद वहां। तो ऐसा यहाँ पे हब बन सकता है ना, बड़े जाते हैं लोग ऐसी चीजें करने। अ क्विक गेट अवे फॉर अ वीकेंड हैशटैग, है ना। क्राफ्ट, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टूरिज्म, इसको बहुत बूस्टअप मिल सकता है। जो टेक्सटाइल टूरिज्म है उसको डेवलप किया जाए, इंडिजिनियस आर्ट को प्रमोट किया जाए। शिल्पग्राम्स, शिल्प बाजार्स लगे हैं। यहाँ नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, वहां पे लखनऊ के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं चिकनकारी के। तो यूपी का रिच हैंडीक्राफ्ट लेगेसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे शिल्पग्राम, शिल्प बाजार, हार्ट्स, ये सब लगने चाहिए, तो इससे और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपका वे फॉरवर्ड। अब आप वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, इसमें मैं आपको और कुछ पॉइंट्स भी बता दूंगी, पहले ये देख लो आप। सबसे पहले तो फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए उत्तर प्रदेश के अराउंड, और जो लेसर नोन एरियाज है, मैं आपको बता रही हूँ ना, आजकल लोग बाग मसूरी, नैनीताल नहीं जाते, उनके आसपास छोटा मोटा कोई गांव पकड़ लेंगे, वहां पे कोई कॉटेज होगी, वहां जाके रहेंगे। एक्सोटिक लोकेशन, समझ रहे हो, यही तो होती है एक्सोटिक लोकेशन, जिनके बारे में पता ही नहीं लोगों। अब मसूरी में तो भीड़ लगा रखी है वहां कैंपटी फॉल पे जनता ने, वहां कौन जाएगा फिर, वहां लोगों को शांति चाहिए, तो फिर लोग कहीं और जाएंगे। ठीक है, आजकल चल रहा है ये सब, हम तो भैया देखते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे इन ऑल। क्रिएट थीमेटिक एरियाज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, जैसे कि हाई क्वालिटी टूरिस्ट सेंट्रिक इकोसिस्टम डेवलप हो। दीज आर ऑल द कीवर्ड्स, प्लीज फोकस फोकस फोकस। Emphasis on comprehensive development of tourism ecosystem to further the short, medium and long term vision. शॉर्ट टर्म भी होनी चाहिए, मीडियम टर्म भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए, जिससे कि टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करो, टूरिज्म ऑफरिंग्स दो टूरिज्म सर्किट्स में, जैसे कि क्वालिटी और रीच बढ़े। डेवलपिंग साइट्स जो हैं उनको पुल फैक्टर्स उनमें डेवलप करो ऐसे कि लोग बाग खिंचे चले आए वहां तक। ठीक है, टू डेवलप यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स, include identification of USPs in villages to drive niche tourism products from the core areas of Uttar Pradesh. Grassroots level पे जाओ एकदम। Development of targeted services and tourism supply response driven by customer intelligence data from tourism touch points. These are all the keywords. Please focus, including social media handles, websites and applications. सोशल मीडिया का आप यूज बहुत ज्यादा कर सकते हैं डेफिनेटली। टूरिज्म, अच्छा इसमें किसी को हेडिंग्स के हिसाब से करना हो काम, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें कुछ हेडिंग्स यूज कर लीजिए, इन्हीं को हेडिंग्स में लिख लीजिएगा, इन्हीं को देख के हेडिंग्स थोड़ा सा हम फॉर्म कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये लिख लीजिए। इसमें आप क्या लिखेंगे, रोड्स में इन्वेस्ट कीजिए, एयरपोर्ट्स में, होटल्स में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाइए। जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं वो 3-4 पॉइंट्स इसमें आराम से आ सकते हैं। देन यू कैन राइट मोर फोकस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो वाला एंगल लिखिए, वो इसमें नहीं है, मिसिंग है, कोई बात नहीं। उसमें आप लिखिए टूरिज्म पुलिस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, प्रमोशन ऑफ सेफ ट्रैवल प्रैक्टिसेस। ठीक है, देन यू राइट सस्टेनेबल टूरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सस्टेनेबल वर्ड जहां लग जाकर समझो वो इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल सिविल सर्विसेज कर दें नाम, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सही रहेगा या नहीं बताइए। सस्टेनेबल टूरिज्म, तो इसमें क्या है, ओवर क्राउडिंग ना हो, इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट गलत ना पड़े, तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस आप बढ़ाइए। इसमें क्या हो सकता है, ऑफ सीजन ट्रैवल प्रमोट कीजिए, लोकल बिजनेस प्रमोट कीजिए, है ना, ये सब हो सकता है एक पॉइंट। और क्या हो सकता है, वीजा सिंप्लीफिकेशन कर लिख सकते हैं आप एक पॉइंट की, ये इंटरनेशनल टूरिज्म टूरिस्ट पे अप्लाई होगा, वीजा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। मैं तो आपको बता दे रही हूँ जो है, जो मुझे लग रहा है, अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, ज्यादा एक्सेसिबल रहे ना फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए। स्ट्रीमलाइन होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस, ऐसे लिख सकते हैं।
या फिर आप वीजा ऑन अराइवल प्रोग्राम्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। जो ये कंट्रीज हैं आजकल, सेशेल्स, आपका ये मेरे ख्याल से बाली और इन सब में भी शायद वीजा ऑन अराइवल ही है ना। तो ऐसे आप करेंगे तो उससे ज्यादा लोग चाहते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी प्रोग्राम्स ट्रेनिंग, कल्चरल सेंसिटिविटी लिख लेना अपने आप, आती होगी उस पर, ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाए टूरिस्ट्स को, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को दिया जाए, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो और एक दूसरे के कल्चर्स, लोकल ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करें। तो इससे क्या है, डेवलपमेंट किया जाए एजुकेशनल मटेरियल का, जिससे कि कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी कोई नहीं लिख के आएगा, ये पॉइंट आप लिख के आएंगे क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है, ठीक है। और एक यूनिफाइड टूरिज्म पोर्टल स्टेट जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा था ना, स्टेट डेवलप करना चाह रही है, तो उसमें आप लिख सकते हैं यूनिफाइड टूरिज्म पोर्टल, ठीक है। इसमें आप मार्केट रिसर्च करके, वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके कर सकते हैं कि डिजायर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्या हैं, कहाँ ज्यादा, वो सब तो हो जाता है ना आजकल ऑनलाइन सब कुछ। तो एक डिजिटल यूनिफाइड सिस्टम कर सकते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर भी हो रहा है काम, ये तो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एंड में जरूर लिखेंगे ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर उत्तर प्रदेश, अपॉर्चुनिटी फॉर यूपी। इसमें आप लिखिए यूपी का रिच हेरिटेज और कल्चर, अनमैच्ड क्यूजीन टूरिज्म एक इफेक्टिव टूल के तौर पे काम कर सकता है हमारी सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। और जो हमारी फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम की, और उसको मल्टीलेटरलिज्म से आप लिंक करके बताइए। ये सारे मैं पॉइंट्स आपको इसलिए बता रही हूं भाई, कोई कोई लिंक करके लिख देगा बच्चा, मुझे पता है। मल्टीलेटरलिज्म से लिंक कीजिए वासुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी, ये लिख के आइए बढ़िया से, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत रहेगा, जरूरत से ज्यादा ही बता दिया है। किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ्स वगैरह जिसको चाहिए, लोग बाग कमेंट में पूछते हैं मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे मिलेंगे पॉइंट नंबर 21 में, फिर हम GS 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, खुश रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई लोड नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप सबके साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।